बात रही कि धरती किसी का बाप का जागीर नहीं है। हम भी भारत में हैं तो रोड में गली में कहीं हम लोग को नौकरी नहीं है, कहाँ जाए कमाने। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स परिसर में इस वक्त और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हालांकि पता नहीं कि रिम्स प्रबंधक की ओर से शिकायत जो है ट्रैफिक या नगर निगम को सूचना दी होगी, तब ये कार्रवाई हुई। तो इन लोगों को हटाने से पहले जो है नोटिस वोटिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिला कि नहीं मिला, ये आया तुरंत जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू कर दिया गया है। हमारे साथ दुकानदार के मालिक है, इन लोगों ही से जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा जिस तरह से आप लोगों को पहले भी हटाया गया था ना मालिक जी। अब पता नहीं, हम तो नहीं थे। हाँ। बेटा लोग होगा तो नहीं जानेंगे हम। हाँ। इस बार फिर हटाया गया, बोला कि आप किसी दुकान लगाइएगा तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या करिएगा? दुकान लगाइएगा? नहीं, कैसे लगाएंगे? अब सोचना पड़ेगा। अब दूसरा जगह कहीं पर व्यवस्था करना पड़ेगा ना। आज कितना का नुकसान हुआ? आज बहुत का नुकसान हो गया लगभग। हमरा तो गरीब आदमी, हमरा तो ठेला में था, हमरा तो 2-3 हजार का नुकसान हो गया। अच्छा, ये नुकसान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। है? नहीं होना चाहिए था। नोटिस वोटिस दिए थे? अब पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम है सर। बेटा को बेटा तो रहता है, बेटा मालूम होगा उनको। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुकान जो है लगातार जो है शायद जो है महानगर ये रिम्स प्रबंधक की ओर से शायद नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये पता नहीं। हमारे साथ तो दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज जो है ट्रैफिक डीएसपी पहुंचे थे, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, क्या कहेंगे? नोटिस वोटिस मिला था? कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं। अच्छा। पहले जो बताया जाता था कि हटाने के लिए, अभी कुछ नहीं बोला गया। अभी डायरेक्टली आके हटा रहा है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ, अब नुकसान का क्या करें? क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए? नहीं, पहले नोटिस देना चाहिए। अब बोला है कि अगर दोबारा लगाइएगा तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। गरीब लोगों को कहीं चैन है? नहीं, कहीं नहीं है चैन। क्या होना चाहिए? लगाने देना चाहिए था। आप लोगों के यहाँ से कितना का जिंदगी चलता है? सबका जिंदगी चलता, सबका रोजी रोटी चलता है। नहीं तो दे नौकरी दे नौकरी दे, तो बीच में हम लोग क्यों ठेला चलाए? नौकरी की व्यवस्था नहीं है ना, कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी जो कर रहा है उसको तो 1 साल में भी वेतन नहीं मिलती है। अब मिलती भी है तो 6 महीना में 1 महीना का वेतन मिलता है। उसमें क्या होगा? बाल बच्चा पालेगा या पालेगा, अपना पेट पालेगा। बड़ी मुश्किल से आप लोग दुकान लगाते हैं, उसके बाद जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया या नगर निगम की ओर से हटाया जाता है या रिम्स प्रबंधक की ओर से हटाया जाता है, एसपी पहुंच करके हटाते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे साथ और कुछ दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। आज हम लोग कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया गया। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। आया था, बोल के जाता था, लेकिन ऐसा बोल के हम लोग को कभी नहीं किया गया। हम लोग गरीब आदमी इतना सामान उमान बनाए, आज हम लोग महाजन का 2-2.5-3 हज़ार हम लोग डेली देते हैं, डेली लाते हैं, सारा सामान बर्बाद हो गया। कम से कम आप आके कल बोल देते कि हटाना है, हम लोग नहीं हटाते, तब आप कार्रवाई करते। लेकिन तो कुछ बोला नहीं, अचानक धावा बोल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं। मुराबादी में काहे बोलता है कि एक दिन पहले हम लोग क्यों नहीं बोला गया? मुराबादी में अतिक्रमण परसों नरसों हुआ तो वो लोग बोल के गया था ना, हम लोग तो कुछ बोलवे नहीं किया। गरीब आदमी क्या करेगा? तो हम लोग भी कल से कुछ करेंगे अपना। तो आज प्रशासन क्या कर, हम लोग भी आंदोलन करेंगे। अब भूखे थोड़ी ना मरेंगे, नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं, फुटपाथे में ना जिंदगी बीता है। तो हम लोग भी करेंगे जो करना रहेगा। कल से हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि लगातार जो है नगर निगम की ओर से नहीं तो जगह दिया जाए ना, जैसे मोरबादी में जगह दिया जाए, हम लोग को भी जगह दिया जाए, बना के दिया जाए रिम्स प्रशासन को। हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। आखिर गरीब लोगों को कब तक बेचैन करेंगे? वो अमीर लोग गरीब को हमेशा कुटते ही आया, गरीबे को ना कुटाता है, अमीर आदमी नहीं कुटाता है। मीडिया में क्लासी कुटाता है, समझे? तो गरीब को हमेशा आदमी कुटता है, तो वही कुटा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? आज सब बर्बादी किया ना। कितना का नुकसान हुआ? तो मेरा तो कम से कम 3 हज़ार का नुकसान हुआ सर। टोटल सामान बर्बाद हो गया। ये भरपाई कौन करेंगे? कौन का? थोड़ी ना करेगा, हम लोग का गया। अब महाजन का गिरा, अब जब दुकान खुलेगा 100-200 करके चुकाना पड़ेगा, वो थोड़ी ना मानेगा।
हम लोग को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। कम से कम एक दिन पहले आके बोल दीजिए, 1 घंटा पहले बोल दीजिए। अब आइए अगर सीधा तलवार चलाने लगिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाल बच्चा का पढ़ाई कैसे होगा ऐसे में? अब लगाएंगे कोई उपाय तो लगाएंगे नहीं करेंगे। क्या उपाय? कहीं पर लगाएंगे, यहाँ हटाया कहीं दूसरा जगह लगाएंगे, लगाना तो है। भूखे थोड़ी ना मरेंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे दुकान, कहीं ना कहीं दुकान तो लगाएंगे ही। क्या बोल रहे माता? बोलिए बोल रहे हैं क्या? डीसी लोग है, उन लोग का बाल बच्चा अफसर बनेगा, हम लोग का बाल बच्चा लोग भिखमंगा बनेगा ना। इसीलिए हटा खुदारी, इसीलिए हटा दिया है हम लोग का रास्ता से ना। आखिर गरीबी लोगों को तो करबे करता है, गरीबी लोग का हालचाल करता है ना। हाँ, उन लोग को थोड़ी करेगा। क्या कहेंगे चाची आप? क्या कहेंगे सर, हम लोग का तो जानबे करते हैं, आज से नहीं 30-40 साल से दुकान चला रहे हैं। और वही चल कई बार तो हटाया, कई बार लगाया, लेकिन हम लोग को आश्वासन बार बार मिला कि दुकान बना के देंगे, आज तक नहीं मिला है। हम लोग का बहुत कागज पत्र भी रिम्स जमा है, लेकिन हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक ला। बार बार कोई डायरेक्टर आएगा, फिर बदली हो जाएगा, फिर आएगा, फिर बदली हो जाएगा, बार बार कागज जमा किए हम लोग। कम से कम दुकान कहीं पर हम लोग को बना के छोटा मोटा दुकान दे दे ताकि हम लोग जिंदगी जिए। हम लोग अभी तो बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं सर? बोलिए, हम लोग को बाल बच्चा तो आगे बढ़ना चाहिए ना, कि हम लोग जैसे ऐसे ही जूठा उठाए और जूठा धोए। और क्या बोलिए। यहाँ का पेशेंट को कितना सुविधा होता है, गर्म पानी मिलता है, खाना मिलता है सामने में। आज खाना के लिए सब भटक जाएगा, लेकिन आज खाना कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। और सबसे ज्यादा सस्ता खाना हम ही लोग देते हैं। हाँ, 50 रुपये पर प्लेट मिलता है, यहाँ पर ना हम लोग 30 रुपये प्लेट देते हैं। और सबसे बड़ी कि धरती किसी का बाप का जागीर नहीं है। हम भी भारत में हैं तो रोड में, गली में, कहीं हम लोग का नौकरी नहीं है, कहाँ जाए कमाने? यहाँ पर सरकार का है, सरकार हम लोग क्या दे रहा है? 2500 रुपया किसी को दे रहा है, उसे 2500 तो हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाएगा बाल बच्चा के। बाकी किसी तरह से ना हम लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं। और मरीज के देखिए, मरीज को हम लोग इतना अच्छा सहूलियत दे रहे हैं कि देखिए अभी 1 घंटा में मरीज ना सब छटपटाने रहेगा, जो कि हम लोग पानी, बोतल, दूध, पानी सारा चीज़ देते हैं। बाकी सरकार को यहाँ दिखना चाहिए। अगर जो देखा जाए ना तो हर एक जाति में देखा जाए, ये इंसान जाति तो सबसे खत्म है। बाकी पशु पंछी में देखे तो कितना अच्छा जिंदगी जीता है। इस साला इंसान के कहा जिंदगी ऐसा है? धरती किसी का बाप के जागीर है। हम कहीं पे भारत में जी सकते हैं, कहीं भी कमा कर खा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शासन है, प्रशासन है, अपना घर परिवार चलता है। हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? ये लोग के वजह से तो चलेगा नहीं। अगर जो ठीक है, ये लोग चाहता है तो हम लोग के दे दे भाई अपना घर में ही नौकरी, और हम अपना उसी को मतलब घर का साफ सफाई, जूठा पटा पोछा पाछा करेंगे, अपना बाल बच्चा के पढ़ावेंगे लिखावेंगे, फिर हम लोग को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी हो, डीएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे तो कोई भी हो अधिकारी, वो लोग हम लोग को दे दे नौकरी अपना घर में। 10,000 के महीना देना भाई, हम लोग चलेंगे अपना बाल बच्चा को उसी में खुशियाँ रखेंगे, वही लोग हाड़िया बर्तन धोवेंगे, पोछेंगे, कमाएंगे। हम लोग को कोई आपत्ति, रोड हम लोग जाम नहीं करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे किसी को। क्या बोल रहे थे भैया? आप भी बोल रहे थे यहाँ अतिक्रमण मान लीजिए हटाए ये लोग, बहुत सारा मरीज का परिजन आए हुए हैं, उन लोग को भी तकलीफ होगा इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ सहायता देते थे खाना, ये लोग गर्म पानी कर देते थे, चाय मिल जाता था। बाहर जाइएगा वही 10 का चीज़ 20 में मिलेगा। बहुत सारा आए हुए परिजन लोग का, यहाँ मरीज का परिजन बहुत तकलीफ हो जाएगा। शाम से बहुत लोग ऐसा खाना तक भी नहीं खाएगा बाहर में। अच्छा सर, एक बात है, आखिर इस चीज़ के लिए हर जगह पे होता है, रांची में हर जगह पे जहाँ पे बनाया हुआ है ऐसा अवैध टाइप का बोलते हैं, ठीक है अवैध है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है सरकार को? सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या सरकार को इसका भी टैक्स चाहिए? तो वो बताया खुल के, बोले कि हमको ये झोपड़ी का भी पैसा चाहिए तो दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अगर परेशान करे तो वो अकेले परेशान नहीं हो रहे, हमारे घर यहाँ पेशेंट है, यहाँ मरीज है, यहाँ बाहर के लिए पानी लेने के लिए पानी का बोतल कुछ नहीं है, सब खाली हो गया। 2 दिन पहले सब कुछ सही था। आखिर दिक्कत क्या है? 1 मिनट, आखिर दिक्कत क्या हो रहा है? अगर किसी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है, आप इतना प्रशासन है, आप पेट्रोलिंग कर रहे, क्यों दिक्कत होगा? उसका जिम्मेवारी आपके ऊपर है, उस चीज को आप समझिए ना। इनको हटा देने से दिक्कत तो खत्म नहीं हो जाएगी। और हट कैसे जाएंगे? और क्यों हटाएंगे? मान लीजिए अगर है जो चीज मुझे 10 रुपए में ये पानी बोतल यहाँ पे मिलता है ना, अगर हम कहीं मॉल में जाके खरीदे वो 20 रुपए का मिलेगा, तो 10 रुपए हम क्यों ज्यादा देंगे? अगर मेरे को वो कम मिले तो आपको क्या आपत्ति है? ठीक है, प्रॉब्लम क्या सरकार को? ये बार बार का है, ये रांची में हर जगह कहीं ना कहीं ये होता ही रहता है। कभी पाएंगे यहाँ उखाड़ देंगे, कभी पाएंगे वहाँ उखाड़ देंगे, उसके बाद फिर वो सिर्फ वैसे ही चलता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या मतलब है? खुल के सरकार कह दे कि हाँ हमको पैसा चाहिए, रेंट चाहिए, उनका पेट नहीं भर रहा उनसे, तो बांधे, वो भी सिस्टम बांधे, लेकिन ऐसे परेशान ना करे।
कोई आदमी दिन भर का ना एक दिहाड़ी होता है दिन भर में 600-700 रुपए कमाने का, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते ये। हालांकि यहाँ के जो सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दूर दराज से मरीज जो है आते हैं इलाज करवाने के लिए। उसके परिजन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग जो है दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर जो नज़दीक है खाना पीना तमाम चीज़ों को उपलब्ध होती है। उपलब्ध होने के तहत जो है सस्ता भी मिलती है, इसके कारण जो है हम लोग यहाँ पर खाते हैं। कहना है कि नगर निगम के सहयोग से इन लोगों को बसने देने दे। हालांकि नगर निगम की ओर से या रिम्स प्रबंधक की ओर से कहा जा रहा है ये अतिक्रमण जो है सड़क जाम हो जाती है, यहाँ एम्बुलेंस आना जाना के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस या नगर निगम या ट्रैफिक जो एसपी है उसके द्वारा क्या गरीब लोगों को कुछ राहत मिलती है।